आप नेता दुर्गेश पाठक का दावा, दिल्ली के नाले की सफाई के नाम पर हो रहा घोटाला। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने एक बार फिर भाजपा शासित एमसीडी पर निशाना साधा है और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद अस्पताल के खस्ता हाल के लिए भाजपा का भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। स्वामी दयानंद अस्पताल इलाज से ज्यादा बारिश के पानी टपकने, जल भराव और तमाम असुविधाओं की वजह से सुर्खियों में रहता है। साथ ही आप नेता ने यह भी कहा कि जल भराव की समस्या से निपटने के लिए नाले का निर्माण किया, जो साल 2016 में तैयार हुआ, लेकिन इसके बाद से ही नाले की फर्जी सफाई के नाम पर टेंडर जारी हुए, जबकि नाले को आज तक चालू नहीं किया गया। लगातार 4 साल से ये फर्जी नाले की सफाई पर घोटाला चल रहा है, लेकिन इस बार सफाई के लिए मिले टेंडर के मालिक ने ईमानदारी दिखाई। ठेकेदार ने एमसीडी को ये रिपोर्ट सौंपी कि नाला बंद पड़ा है और इस्तेमाल में ही नहीं है, तो क्या सफाई की जाए। तो उसके सबसे अच्छे शिक्षक होंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, और भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी पिछले 15 सालों में कैसे चलाई है उन्होंने, उसका एक एक चैप्टर, एक एक पेज, उनकी सारी जो क्रियाकलाप उनके रहे हैं उसके आधार पर उनका एक एक चैप्टर और एक एक पेज बन सकता है। साथियों, एक ऐसा ही उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। साथियों, ईस्ट एमसीडी के अंदर एक अस्पताल है, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, नाम सुना होगा आपने। दयानंद अस्पताल चिकित्सा के लिए ज़्यादा उतना फेमस नहीं है, जितना फेमस ये है कि दिल्ली के अंदर हर साल अगर थोड़ी सी भी बारिश हो तो उस अस्पताल के अंदर पानी भर जाता है। और आप लोग भी लगभग हर साल चलाते हैं कि भाई इस अस्पताल के अंदर पानी भर गया, इस अस्पताल के अंदर पानी भर गया। इसके लिए वो ज़्यादा फेमस है। ये एक बड़ी भीषण समस्या थी, बड़ी बृहद समस्या थी। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण बैठे और उन्होंने तय किया कि यहाँ के उस अस्पताल के आसपास के जो एरिया है उसका पानी निकासी हो। इसके लिए उन्होंने एक नाले का निर्माण का सोचा और 2011 के अंदर नाला बनना है ऐसा टेंडर दिया गया। 2016 के अंदर वो नाला बन के तैयार हो गया, लेकिन वो नाला चला नहीं। 2016 से लेके 2021 तक वो नाला वैसे ही बना का बना रह गया, उसको कभी शुरू नहीं किया गया। उसका कारण ये था कि पानी और नाले के बीच में एक छोटी सी दीवार थी जिसको तोड़ना था। 5 साल लग गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये समझने में कि इस नाले कि इस पानी को इस नाले में कैसे लाया जाए, उसकी दीवार कैसे तोड़ी जाए। 5 साल लगा दिए 2016 से लेकर 2021 तक। लेकिन सिर्फ सबसे पते की बात है वो ये है कि 2016 में नाला बन गया, नाला खाली है, नाले में कोई गाद नहीं जा रही, नाले में कोई नाले का पानी नहीं जा रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस नाले को साफ करने के लिए टेंडर देना स्टार्ट कर दिया, लाखों रुपए का। लाखों रुपए उन्होंने दिए कि उस नाले को साफ किया जाए, और हर साल देते रहे। 2017 में भी दिया उन्होंने, 2018 में भी दिया, 2019 में भी दिया, 2020 में भी दिया, और अभी इस साल भी दिया। भला हो जो इस बार के ठेकेदार साहब थे। जनरली ठेकेदार लोगों की इमेज समाज में बड़ी अच्छी नहीं होती, लेकिन मैं इनको बड़ा प्रभावित हूँ इनसे कि इन्होंने एमसीडी को लिख के दे दिया, एमसीडी को कह दिया कि भाई साहब ये नाला तो खाली है, इस नाले में तो कभी पानी नहीं आया, तो इसको मैं साफ क्या करूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 4 साल से एक ऐसा नाला जो कभी शुरू ही नहीं हुआ, उस नाले की सफाई को लेकर एमसीडी पैसे दे रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी कैसे करप्शन कर सकते हैं उसको समझा सकती है। अब तो ऐसी बेबसी हो गई है दिल्ली वालों के लिए कि वो सोचते हैं यार कि अब क्या बोले इनको। इतना अब तो इनके करप्शन के बाद गुस्सा कम, अपने आप पे हंसी बहुत आने लगती है कि हमने किस तरह के लोगों को जिम्मेदारी दे दी एमसीडी की। आपने देखा होगा कि पिछले
कितने महीनों से कर्मचारी सड़कों पर हैं, कितने महीनों से कर्मचारी बेचारे परेशान हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही है, बेचारे बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में जी रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक ऐसे नाले की सफाई करवा रहे हैं जिस नाले में न कभी गाद पड़ी, न कभी पानी गया, न कभी उसके अंदर नाला चला। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। किसका इस्तीफ़ा मांगे, किसका इस्तीफ़ा नहीं मांगे, सारे बेशरम हैं, पूरी की पूरी पार्टी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसा लगता है। सब शर्म लिहाज सब बेच के खा गए हैं पूरी तरह से।